हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं 25 साल की कुंवारी लड़की हूँ। गाँव में रहती हूँ लेकिन दिल से थोड़ी शहर वाली भी हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। रंग गोरा, बाल लंबे काले जो कमर तक आते हैं। मेरी कमर इतनी पतली है कि लोग कहते हैं एक हाथ में आ जाएगी। और ऊपर का हिस्सा ऐसा कि साड़ी या कुर्ती पहनूं तो फिटिंग खुद ब खुद नजर आती है। आंखें बड़ी-बड़ी काजल वाली, होंठ गुलाबी और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर हल्की-हल्की डिंपल पड़ जाती है। मैं खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि भगवान ने अच्छा बनाया है। कभी-कभी रात को अकेले में सोचती हूँ कि कोई मेरे साथ हो, मेरे बालों में उँगलियाँ फेरता हो, मेरी कमर पर हाथ रखता हो और मुझे भी वो सब करने का दिल करता है जो शादी से पहले करते हैं। बात उस समय की है जब मैं घर पर अकेली थी। मम्मी-पापा शहर गए थे चाची की बेटी की शादी में। और भाई तो बाहर नौकरी करता है। साल में 1-2 बार आता है। घर बड़ा पुराना है लेकिन साफ-सुथरा। चारों तरफ खेत और पीछे छोटा-सा बगीचा जिसमें गुलाब, चमेली और बेला के फूल लगे हैं। जब मैं सुबह उठी और नहाने गई, तो तभी गाँव के एक लड़के ने मुझे बिना कपड़ों के नहाते हुए देख लिया था। फिर मैं भी वहाँ से नहाने के बाद अपने रूम में आ गई और अपनी पसंदीदा लाल साड़ी पहनी, वो वाली जो बॉडी पर अच्छे से चिपकती है। पल्लू थोड़ा पतला है। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, बाल खोले, हल्का सा लिपस्टिक लगाया और सोचा, आज कुछ अच्छा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो पड़ोस का राजू था। राजू 28 साल का है, कद लंबा, चौड़ा सीना, हाथ पैर मजबूत क्योंकि खेतों में काम करता है। चेहरा साफ, मुस्कान ऐसी कि लड़की का दिल हल्का सा धड़क जाए। वो बोला, शालिनी दीदी, अंकल जी ने जाते समय कहा था कि अगर कोई काम हो तो मैं देख लूं। मैं बस पूछने आया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अकेले पाकर उसकी आंखें कुछ और चाह रही हों। अब तो मैं भी अकेली थी और वो भी अकेला था। जो मैं रात में अकेले होने पे चाहा करती थी, वो समय ज्यादा दूर नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे राजू, आ जा अंदर। ठीक ही किया जो आया। रसोई में ऊपर की अलमारी पर कुछ डिब्बे रखने हैं। मैं पहुंच नहीं पाती। वो अंदर आया। मैं उसे रसोई में ले गई। वो कुर्सी पर चढ़ा और डिब्बे रखने लगा। मैं नीचे खड़ी उसकी मदद कर रही थी। जैसे ही वो ऊपर हाथ उठाता, उसकी शर्ट ऊपर सरक जाती और पेट की मसल्स दिखती। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, कितना मजबूत है ये लड़का। उसने नीचे देखा तो मैं जल्दी नजर हटा ली। एक डिब्बा रखते समय उसका पैर फिसला। वो हल्का सा लड़खड़ाया। मैंने आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली ताकि गिर न जाए। मेरे हाथ उसकी कमर पर लगे, गर्मी सी महसूस हुई। वो नीचे उतरा, मेरे बहुत करीब। बोला, थैंक यू दीदी, तुम न होती तो गिर जाता। मैंने हंसकर कहा, अरे कोई बात नहीं, तू तो भारी भरकम है। गिरता तो मुझे भी ले डूबता। हम दोनों हंस पड़े। फिर मैंने चाय बनाई। हम दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे। बातें शुरू हुई। पहले गांव की, फिर मौसम की, फिर मेरी पढ़ाई की। राजू बोला, दीदी तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, शहर भी जाती हो, फिर भी गांव में ही रहती हो। शादी का क्या प्लान है? मैंने चाय का घूंट लिया और बोली, जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मुझे उसके साथ कुछ और करने का मन कर रहा था क्योंकि हम दोनों अकेले थे। अभी तो मन नहीं है राजू, शादी के बाद सब बंध जाता है ना। अभी तो आजादी है, जो मन करे करो। तू बता, तेरी कोई वाली है? वो शर्मा गया।
बोला, कहाँ दीदी, कोई पसंद आए तब ना। उसने जैसे ही ऐसी बात बोली तब मुझे अंदर से खुश हुई, क्योंकि वो सिंगल था। मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई तुम जैसी मिल जाए तो सोचूं। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तू भी ना मजाक अच्छा करता है। लेकिन सच बता, मुझे देखकर क्या सोचता है? वो थोड़ा झिझका, फिर बोला, सोचता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी भी। कोई खुशकिस्मत होगा जो तुम्हें पाएगा। मैंने चाय का कप रखा और बोली, चल बाहर बगीचे में चलते हैं, फूल तोड़ते हैं। हम पीछे के बगीचे में गए। वहां कोई नहीं आता, चारों तरफ ऊंची दीवार। हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। मैं झुककर गुलाब तोड़ रही थी। साड़ी का पल्लू हवा से सरक रहा था। मैं बार बार संभाल रही थी। राजू मेरे पास खड़ा था, फूल तोड़ने में मदद कर रहा था। अचानक एक मधुमक्खी मेरे पास आई। मैं डर गई और पीछे हटी, सीधे राजू से जा टकराई। उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी कमर पर उसके हाथ थे। मैं उसके सीने से चिपक गई। उसकी धड़कन तेज थी, मेरी भी। मैंने ऊपर देखा, वो मेरी तरफ देख रहा था। लगा जैसे समय रुक गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला, हल्के से अलग हुई और बोली, सॉरी राजू, डर गई थी। वो बोला, कोई बात नहीं दीदी, मैं हूं ना। हम फूल लेकर अंदर आए। वो बोला कि शाम को फिर आएगा अगर कोई काम हो। मैंने कहा, आ जाना। शाम हुई। मैंने कुर्ती पजामी पहनी, बाल खोले रखे। राजू आया, हाथ में आम का टोकरा था। बोला, दीदी, हमारे पेड़ के आम तुम्हारे लिए। मैं खुश हो गई। हमने आम छीले, खाए, बातें की। रात हो रही थी, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा, राजू, रात ज्यादा हो रही है, मम्मी पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे। वो बोला, दीदी, तुम अकेली हो, डर नहीं लगता? मैंने सच्चाई से कहा, लगता है राजू, कभी कभी रात को नींद नहीं आती, छत पर चली जाती हूँ तारे देखने। वो मेरे बहुत करीब आया, बोला, अगर तुम कहो तो मैं रुक जाऊं आज। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा, अगर कह दूं तो क्या होगा? लेकिन मैंने हंस कर कहा, नहीं राजू, तू जा, कल फिर आना। वो चला गया, लेकिन जाते जाते दरवाजे से मुड़कर देखता रहा। रात को मैं बिस्तर पर लेटी। खिड़की खुली थी, चांद की रोशनी आ रही थी। मैं सोच रही थी राजू के बारे में। उसके मजबूत हाथ, उसकी मुस्कान, उसकी गर्म सांसें जब वो करीब था। मैंने तकिया कसकर पकड़ लिया और सोचा, शालिनी पागल मत हो। सो गई। अगले दिन सुबह राजू फिर आया। इस बार बोला, दीदी, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। मैं अच्छी रोटी बनाता हूँ। हम रसोई में गए। वो आटा गूंथ रहा था, मैं सब्जी काट रही थी। उसके हाथ पर आटा लगा था। मैंने हंसकर कहा, राजू, तेरे हाथ पर आटा लग गया, तो मैं साफ कर दूं। मैंने अपना दुपट्टा लिया और उसके हाथ पोंछने लगी। मेरे हाथ उसके हाथों पर थे, वो मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, दीदी, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं। मैंने कहा, तेरे हाथ कितने खुरदरे लेकिन मजबूत। खाना बनाते समय तेल छिटका और मेरी कुर्ती पर गिर गया। मैंने कहा, अरे ये तो गंदी हो गई। वो बोला, दीदी, मैं पोंछ दूं। मैंने मना किया, लेकिन वो करीब आया और धीरे से पोंछने लगा। उसका हाथ मेरे पेट के पास था। मुझे गुदगुदी सी हुई, लेकिन मैं खड़ी रही। फिर मैंने खुद संभाला और बोली, बस राजू, हो गया। हमने खाना खाया। वो बोला, दीदी, तुम्हारे साथ समय बहुत अच्छा लगता है।
मैंने कहा, मुझे भी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजू रोज आता, कभी बगीचे में, कभी छत पर, कभी रसोई में। हम बातें करते, हंस हंसते, कभी कभी एक दूसरे को छू लेते, हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, बाल संभालना। हर बार लगता कि अब कुछ होने वाला है। अब राजू करीब आएगा, मुझे कुछ करेगा, मुझे अपनी में ले लेगा। लेकिन मैं हर बार खुद को रोक लेती। वो भी आगे नहीं बढ़ता था, बस आंखों से बहुत कुछ कहता था। एक शाम हम छत पर थे। सूरज डूब रहा था, लाल लाल आसमान। मैं कुर्ती पहने थी, हवा से दुपट्टा उड़ रहा था। राजू मेरे पास खड़ा था। उसने धीरे से मेरे बालों में हाथ डाला और बोला, दीदी, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, छूने में मजा आता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा, मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं उसके सीने से लग गई। उसकी सांसें मेरे कान पर लग रही थी। लगा कि अब वो मुझे कुछ करेगा। मेरे होंठ कांप रहे थे। लेकिन तभी गांव की मस्जिद से अजान शुरू हो गई। मैं अलग हो गई और बोली, राजू, नीचे चले। ऐसे ही कई पल आए, कभी बगीचे में, कभी रसोई में, कभी छत पर। हर बार थोड़ा और करीब, हर बार थोड़ा और गर्मी, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़े। मैं रात को सोचती कि राजू अगर जोर डाले तो क्या करूंगी, लेकिन वो कभी जोर नहीं डालता था। वो बहुत अच्छा था। कभी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता था। बस आंखों से, मुस्कान से, छोटे छोटे छूने से इतना कुछ कह जाता कि मेरा दिल धड़कने लगता। लेकिन मैं भी खुद को रोकती रही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक बार रुक गई तो फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा। उस शाम अजान की आवाज ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन राजू की आंखों में वो आग अभी भी चल रही थी। हम नीचे आए। मैं रसोई में पानी पीने गई और वो हॉल में खड़ा मेरी तरफ देखता रहा। मैंने गिलास रखा और बोली, राजू, तू आज देर से जा रहा है ना? वो मुस्कुराया और बोला, दीदी, तुम्हारे साथ समय पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई, कब रात। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब जा, कल फिर आना। वो दरवाजे तक गया, फिर मुड़ा और बोला, दीदी, अगर रात को डर लगे तो मुझे आवाज दे देना, मैं पास ही हूं। मैंने कहा, ठीक है राजू, गुड नाइट। दरवाजा बंद किया, लेकिन दिल में एक अजीब सी उथल पुथल थी। रात को मैं कमरे में लेटी। चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैंने कुर्ती उतारी, सिर्फ स्लिप पहनी और बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सोच रही थी कि राजू अगर सच में रुक जाता तो क्या होता। उसके मजबूत हाथ मेरी कमर पर, मेरे बालों में, मेरे होंठों पर। मैंने तकिया कसकर दबाया और खुद को डांटा, शालिनी, सो जा, ये सब गलत है। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आखिर में उठकर छत पर चली गई। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। मैं रेलिंग के पास खड़ी होकर तारे देखने लगी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन चारों तरफ शांति थी। तभी मुझे लगा कि कोई नीचे दरवाजे पर है। मैंने झुककर देखा, राजू था। वो बाहर खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैं चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो इशारा किया कि सब ठीक है ना? मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराया और चला गया। मुझे अच्छा लगा कि वो चिंता करता है। अगली सुबह मैं उठी तो मन हल्का था। नहाई, आज नीली साड़ी पहनी, वो वाली जो थोड़ी टाइट है और पीठ से खुली रहती है। बालों में क्लिप लगाई और किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी राजू आया।
बोला, दीदी गुड मॉर्निंग, कल रात अच्छे से सोई? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ तूने देखा ना छत पर, थैंक यू की चिंता की। वो शर्मा गया। फिर हमने साथ नाश्ता किया। आज उसने कहा, दीदी आज मैं तुम्हें अपने खेत दिखाऊं, वहां आम के पेड़ हैं, बहुत अच्छे फल लगे हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं। बोली, चल लेकिन जल्दी लौटना पड़ेगा। हम खेत की तरफ चले। रास्ते में धूप थी लेकिन हवा ठंडी। राजू मेरे बगल में चल रहा था। कभी मेरे कंधे से उसका कंधा टच हो जाता। खेत में पहुंचे तो चारों तरफ हरा भरा, आम के पेड़ों पर फल लटक रहे थे। राजू एक पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। मैं नीचे खड़ी देख रही थी। उसकी शर्ट फिर ऊपर सरक गई, पसीने से चिपक गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, कितना हैंडसम लग रहा है। उसने आम नीचे फेंके, मैंने पकड़े। फिर वो नीचे उतरा और बोला, दीदी ये वाला तुम्हारे लिए। एक बड़ा सा आम मेरे हाथ में रखा। हमारे हाथ छू गए। मैंने कहा, राजू तू बहुत अच्छा है। वो बोला, तुम भी दीदी। हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आम खाने लगे। रस टपक रहा था। राजू ने अपना रुमाल निकाला और मेरे होंठों के पास लाकर बोला, दीदी यहां लग गया। मैंने खुद पोंछ लिया लेकिन दिल धड़क रहा था। फिर हम बातें करने लगे। उसने पूछा, दीदी तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैंने सोचा और बोली, पता नहीं राजू, कॉलेज में कुछ लड़के थे लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं। तू बता। वो बोला, मैंने भी नहीं, लेकिन अब लगता है कि हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में देख रहा था। लगा कि अब कुछ कहेगा, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया।